अच्छा, ये ध्रुव राठी अलग लेवल का आदमी है। रिसर्च के नाम पे इसने आज तक किया क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसने धुरंधर को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाई और जैसे ही इसने वीडियो लाइव की, हम सब ने कहा ध्रुव के सब्सक्राइबर्स उसे पेलने लगे। ध्रुव मोदी और आदित्य धर को तू, उसका, ये कह के संबोधित कर रहा था और वहीं अतीक अहमद को उन कह के बुला रहा था। क्यों बेटे, अतीक तेरा पापा लगता है? देश का प्रधानमंत्री तू है, लेकिन आईएसआई का हैंडलर एक गैंगस्टर। उन यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। माँ कसम, इस बात पे मुझे राहुल गांधी याद आ गया। मसूद अजहर जी के साथ बैठ। फिर इसकी ये बात पूरी सुनो। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? वाह बेटे वाह। अननोन गनमैन ना पाकिस्तान में लोगों को मार रहा है, आज भी एक मारा है। अननोन गनमैन पे अमित शाह ने कहा था कि भाई जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है? अमित शाह ने उसे रेडिली एक्सेप्ट नहीं किया था कि हाँ भाई ये तो हम ही करा रहे हैं। 2020 से अब तक 30 के करीब इंडिया को नुकसान पहुंचा चुके हैं, आतंकियों को अननोन गनमैन मार चुके हैं। सरकार ने क्लेम नहीं किया कि हाँ भाई ये हम ही करा रहे हैं, हमारे एजेंट मार रहे हैं। लेकिन ध्रुव भैया चाहते हैं कि अतीक के केस में सरकार को ये एक्सेप्ट करना चाहिए था कि नहीं नहीं, ये तो आईएसआई हैंडलर था, हमने ही मरवाया है। अब गधे, वो खुद बोल रहा है कि वो आईएसआई हैंडलर था। वो खुद मान रहा है कि उमेश पाल मर्डर केस में जो आर्म्स प्रोक्योर किए गए थे वो उसे लश्कर तैयबा से मिले थे, पर तू नहीं मान रहा है। भाई पार्लियामेंट में शोक मनाना, ये प्रूफ कैसे हो गया इस बात का कि वो आईएसआई हैंडलर नहीं था? फिर इसके बाद ये बिल्कुल ही पागल हो गया। बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, मुसलमानों को बारबैरिक थोड़ी दिखाया जा सकता है। वो कहाँ कुछ करते हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जलाया थोड़ी गया था, वो तो उसे प्यार से समझाया गया था। पाकिस्तान में तो आज तक किसी को ब्लास्फेमी के लिए मारा ही नहीं गया है। और फिर अंत में सबसे मजेदार बात, भाई को पाकिस्तान से इंडिया आने वाली फेक करेंसी बहुत ही छोटी बात लग रही थी। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? और भाई चिदम्बरम को ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी लग रही थी कि उसके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। वो ये कह रहा था कि भाई पाकिस्तान में नोट छप रहे हैं, मैं क्या करूं? How do I go to the source of this currency note when it is manufactured across the border with state support? फिर उसके बाद ध्रुव जी ने कहा 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे 1 साल के अंदर। अबे तो असली नोट तो वापस ही आएंगे ना घोचू के बच्चे। जो नकली नोट थे वो सर्कुलेशन से खत्म हो गए, असली नोट आ गए। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अबे जब असली नोट वापस आ गए तो इससे ये कैसे पता चला कि नकली नोट अभी भी सर्कुलेशन में हैं? जब नोट नकली हैं तो लोग उन्हें बैंक में लेकर गए ही नहीं, जाते तो फंसते।